Good morning, students. Welcome to my lecture. And in this very lecture, we are going to start a fresh unit, that is Database Management System. I'm your computer science faculty for UGC NET. My name is Pooja Singh. So let's begin what we are going to study. So in today's unit, what are the topics we are going to cover? Let me show you. So आज हम ये topics पढ़ेंगे. What are data models? Okay, what are data models? Different types of data model. एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इस पे पूरी ही लेक्चर रिवॉल्व होगी. ओके, एंड डिफरेंट टर्म्स दैट आर इन्वॉल्व इन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल. सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ डेटा मॉडल. तो डेटा मॉडल होता क्या है, देखिए. जैसे कि आप जानते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूनिट में हम क्या सीखेंगे, हम डेटा को मैनेज करना सीखेंगे. एक ऐसा सॉफ्टवेयर हम सीखेंगे जिसके थ्रू डेटा को मैनेज किया जा रहा है. तो डेटाबेस को मैनेज करने से पहले हम उसको पहले कलेक्ट करेंगे डेटा को. तो जब डेटा का जब कलेक्शन होता है तो उसमें हम इनिशियली प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं. बट जो डेटा होता है ना, अभी इनिशियली जो तुमने प्राइमरी डेटा कलेक्ट करा है, दैट इज ऑफ नो यूज. क्यों? क्योंकि वो डेटा जो है वो रिलेटेड नहीं है, आपस में वो डेटा रिलेटेड नहीं है. उस डेटा में से आप कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके यूज की है उसको एक जगह रिलेटेड, मतलब दैट मीन्स फ्रॉम द प्राइमरी डेटा you are collecting a related data and putting it together and that's from your database. Okay, जब हम अपने प्राइमरी डेटा में से कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ओके, दैट मीन्स ये आपका पूरा प्राइमरी डेटा है. ओके, इसमें से आप यूजफुल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे एंड दैट बिकम योर डेटाबेस. ओके, नाउ दिस इज योर डेटा बेस. ओके ओके, और डेटाबेस में क्या होता है, ऑलवेज इट हैज ऑलवेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन. ओके, इसके अंदर डेटाबेस के अंदर हम हमेशा रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखते हैं. अब जैसे मैंने बताया कि डेटा को हमने कलेक्ट कर लिया, अब उसको स्टोर करा जाता है. बट डायरेक्टली हम डेटा को किसी भी मतलब सॉफ्टवेयर में स्टोर नहीं करेंगे. उससे पहले हम एक मॉडल बनाएंगे. ओके, उससे पहले हम एक मॉडल बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम ये डिफाइन करेंगे कि हम डेटा को किस वे में स्टोर करना चाहते हैं. जैसे कि डेटा मॉडल ना हर कोई नहीं बनाएगा. ओके, ओनली डेटाबेस डिजाइनर ये काम करते हैं. ओके, डेटाबेस डिजाइनर आपके डेटा मॉडल को क्रिएट करते हैं. ओके, जैसे कि आप क्लाइंट हैं. ओके, आप अपनी जरूरत के अनुसार, आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉब्लम जो है उनको डिफाइन करेंगे कि मुझे इस डेटा चाहिए. ओके, मुझे इस तरह से डेटा को स्टोर करना है, मुझे टेबल्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करना है, या मुझे किसी अदर वे में डेटा को स्टोर करना है. तो पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे डेटाबेस डिजाइनर को एंड दैट डेटाबेस डिजाइनर विल डिजाइन अ मॉडल. ओके, फर्स्ट इट विल ऑलवेज डिजाइन अ डेटा मॉडल. ओके, जिससे कि क्या होता है कि अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस कराने हैं डेटाबेस में, ओके, आपको डेटा मॉडल पसंद नहीं आया, ओके, आपको डेटा मॉडल पसंद नहीं आया, आपको चेंजेस कराने हैं, तो उसकी भी डेटाबेस डिजाइनर जो है वो ध्यान रखता है उस बात को कि डेटा मॉडल कुछ इस तरह से हो कि वो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को भी उसमें इंक्लूड कर पाए. ओके ओके, दिस इज व्हाट डेटा मॉडल इज. यू कैन से डेटा मॉडल. ओके, इट इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ कॉन्सेप्ट. ओके, इट इज अ कॉन्सेप्ट. आप डायरेक्टली नहीं डेटा मॉडल मतलब डेटा आप डायरेक्टली नहीं डेटा को डिफाइन करोगे. ओके, पहले आप उसका मॉडल बनाओगे. ओनली दैट फर्स्ट जब वो मॉडल पास हो जाता है देन यू आर गोइंग टू क्रिएट दैट डेटाबेस. ओके, तो टेक्निकल डेफिनेशन पे आते हैं. व्हाट इज अ डेटा मॉडल? डेटा मॉडल अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस. Okay, it provides the necessary means to achieve this abstraction. Oh, what is that abstraction here? Okay, abstraction का मतलब होता है कि only showing the necessary details to the user while hiding the underlying complexity of the system. इसका मतलब जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन में जैसे कि जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. जैसे एक स्विच है, ठीक है, फैन को अगर आपको ऑन करना है तो आप ओनली स्विच ऑन करोगे और फैन चल जाएगा. बट उसके पीछे
क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या मैकेनिज्म है, आप नहीं जानते, तो इसी तरह एब्स्ट्रैक्शन वर्क करती है। दैट मीन्स मैं अगर मुझे बस फैन ऑन करना है तो मैं स्विच ऑन, मुझे बस इतना बता दो कि हाँ मुझे ये स्विच ऑन करना है और मैं उस फैन को ऑन कर सकती हूँ। तो मुझे जितनी मेरी उसकी इंफॉर्मेशन है बस मुझे वो बता दो, बाकी उसके पीछे क्या चल रहा है, बाकी उस कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है उसके पीछे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। सो दैट इज व्हाट द डेटा मॉडल इज। दैट मीन्स डेटा मॉडल क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट describe, okay, that describe, okay, it is going to describe the structure of your database, कैसे तुम्हारा डेटा दिखने वाला है। ये डेटा मॉडल आपके डेटाबेस को डिफाइन करता है। इट डिस्क्राइब एंड डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ योर डेटाबेस। नाउ इसको इरेज तो यहाँ पे basically there are 4 types of data model. First is a ER model, okay, relational model, network model and hierarchical model. तो 4 types of data model हैं, but among these 4 models, okay, ER model and relational model, these 2 models are very important. Okay, इनको हम बहुत ज्यादा डिटेल में और ध्यान से पढ़ेंगे, और इनको हम बहुत ज्यादा डिटेल में और ध्यान से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बिगिन विद द ईआर मॉडल। जैसे कि मैंने बताया कि हम इस यूनिट में, इस लेक्चर में ईआर मॉडल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ईआर मॉडल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कुछ लोगों को लगता है कि ईआर मॉडल का यूज नहीं है, बट ऐसा नहीं है। ईआर मॉडल क्या है, आप ये क्या बताता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ओके, ईआर मॉडल की फुल फॉर्म है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसका मतलब ये एंटिटी, ओके, ये एंटिटी और दूसरी एंटिटी, ओके, ये एंटिटी 1 और एंटिटी 2, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो रिप्रेजेंट करता है। अब व्हाट आर एंटिटीज, ओके, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, बट अभी के लिए फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि ईआर मॉडल क्या करता है। यू कैन से एंटिटी इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, ओके, इट इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, ओके। बाकी इन डिटेल मैं इसको बाद में बताऊंगी जब मैं डिस्क्राइब करूंगी इसको कंप्लीटली। अभी मैं ब्रीफ कर रही हूँ, ओके, अभी मैं ब्रीफ कर रही हूँ 4 टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल। ओके, पहले मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर रही हूँ कि ईआर मॉडल, रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क और हायरार्किकल मॉडल होता क्या है। तो अभी के लिए, ओके, अभी के लिए यू कैन कंसीडर कि दैट एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल ये बताता है कि रिलेशनशिप बिटवीन योर 2 एंटिटीज। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एज यू कैन सी, it is a conceptual data model that represent the entities, attributes and the relationship among the data and the database, helping in the database designing. Okay, ये relationship बताता है entities के बारे में, relationship के बारे में and हमारे attributes के बारे में। अब attributes और relationship क्या है, ये सारी terms मैं आपको I'm going to tell you, okay, I'm going to tell you, don't worry. So this is what the ER model is. Next model is the relational model. अब रिलेशनल मॉडल में हम क्या करते हैं, हम डेटा को रिलेशनल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, हम टेबल्स का यूज करते हैं। सपोज दिस इज अ टेबल 1, ओके, सपोज द नेम ऑफ दिस टेबल इज स्टूडेंट टेबल, ओके, दिस इज अ स्टूडेंट टेबल एंड दिस इज अ कोर्स टेबल, और यू कैन से दिस इज द, ओके, you can say, okay, this is a course table, this is a student table, this is a teacher table, and this is the fee table, okay, fee structure. So हम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में डेटा को टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे रिलेशनल का मतलब ही है टेबल्स। अगर हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं, अगर इन केस ऑफ डीबीएमएस में हम जब भी रिलेशन वर्ड बोलूं तो उसका मतलब है मैं टेबल्स की फॉर्म में बात कर रही हूँ। टेबल्स में यूजिंग रोज एंड कॉलम मैं स्टोर कर रही हूँ डेटा को। सो दिस इज व्हाट द रिलेशनल मॉडल इज, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स called relation, and this is the most commonly used model in the modern DBMS. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से ER मॉडल है, क्योंकि ER मॉडल को हम फर्दर रिलेशनल मॉडल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसको ER मॉडल को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं रिलेशनल मॉडल में, जो कि मैं आपको आगे के क्लासेस में बताऊंगी। नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉडल इज अ नेटवर्क मॉडल। सो व्हाट इज अ नेटवर्क मॉडल? नेटवर्क मॉडल इज अ डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन दैट using records and links allowing one to many relationship between the entity.
ओके जब हम नेटवर्क की बात करें दैट मीन्स दिस इज अ वन एंटिटी, ओके दिस इज अनदर एंटिटी, दिस इज अनदर एंटिटी एंड दिस इज अनदर एंटिटी। तो मैं इस नेटवर्क की फॉर्म में क्या कर रही हूँ, ऑल द एंटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, दैट मीन्स दे आर फॉर्मिंग अ नेटवर्क ना। दैट मीन्स कॉलेज can have two departments, CS department, and it can also have the library department, and both the department, okay, both the department are related to student, okay, both the departments are relating to students, so it is forming a like of a network now, so that is why, that is what the network model is। और इसमें different cardinalities भी होती हैं, one to one, one to many, many to many relationship। now understand the fourth type of model, the hierarchical model। Hierarchical model organize the data in a tree-like structure. Okay, as you can see here, this is a hierarchical and it is showing the data as a tree-like structure. Or you can consider it with a parent-child relationship. That means this is a parent. Okay, this is a parent entity. Okay, let me write here. This is a parent entity, and this is a child entity। Entity is what? Entity is something, anything that is existing in real world is your entity। So let me explain this hierarchical model। So animal can be categorized into two category, okay, one is a pet animal and one can be a wild animal। And from the pet animal, what can be the example of pet animal? As you can see, the dog and cat can be the example of pet animal, and here you can see wild animal, what can be the example? Lion and the tiger। So as you can see, okay, this is a form of hierarchical, that means this is a level 0, okay, this is level 1, and this is, okay, this is level 2, okay। and I will say hierarchical model में एक बहुत ही ज्यादा important, हायरार्किकल मॉडल में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर यूज होता है, दैट इज द इनहेरिटेंस। ओके, दैट इज इनहेरिटेंस। ओके, एंड व्हाट इज इनहेरिटेंस? व्हाट इज इनहेरिटेंस स्टूडेंट्स? इनहेरिटेंस मींस द पेरेंट entity is going to transfer the properties of itself to its child entity। That means as you can see, this is a parent entity and this is a child entity। So अगर पेरेंट एंटिटी एनिमल है तो चाइल्ड एंटिटी इज ऑल्सो गोइंग टू बी एनिमल। ओके, अब ये एनिमल है तो ये तो एनिमल होगी ना, एंड वाइल्ड एनिमल भी एनिमल है, and from the pet animal, dog is also animal। that means it is inheriting the property of the parent entity। ओके, इट इज इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स पेरेंट एंटिटी। जो भी एनिमल क्या है? पेरेंट एंटिटी है। इसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, ओके, वो इसके एट्रीब्यूट्स तो होंगे, वो एग्जैक्टली इसके एट्रीब्यूट्स होंगे, बट इट विल आल्सो बी हैविंग सम एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। दैट मीन चाइल्ड हैविंग इज आल्सो हैविंग सम डिफरेंट एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट अदर देन द पेरेंट एंटिटी। सो हायरार्किकल मॉडल मैं शॉर्ट में बता देती हूँ फिर से। ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा, ओके, इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगा एंड इट सपोर्ट इनहेरिटेंस। ओके, इट सपोर्ट इनहेरिटेंस क्योंकि पेरेंट एंटिटी जो फीचर्स और एट्रीब्यूट्स हैं वो अपने चाइल्ड एंटिटी को ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो अपनी कुछ फीचर्स, जैसे बोलते हैं ना कि अरे ये बच्चा तो अपनी पेरेंट की तरह लग रहा है क्योंकि उसने उसकी प्रॉपर्टी, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है ना, तो दैट इज व्हाट द इनहेरिटेंस इज। नाउ since all the four types of models are covered, now let's come to the entity relationship model। अब मैं entity relationship model को थोड़ा अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगी ताकि आपको एक बार में समझ आ जाए। तो अब देखिए, एंटिटी से पहले इसमें कुछ टर्म्स है जो कि हमें जानना जरूरी है। ओके, बेसिक टर्म्स है जो कि हमें जानना जरूरी है। व्हाट आर एंटिटीज, व्हाट आर एट्रीब्यूट्स, ये हमें जानना जरूरी है। तो वैसे मैंने बता दिया है एंटिटी क्या होती है। एंटिटी इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, इट इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट एंड लेट मी टेल यू स्टूडेंट, एंटिटी टू टाइप्स की हो सकती है। वन कैन बी दी फिजिकल एंटिटी, ओके, एंड अनदर कैन बी दी कॉन्सेप्चुअल एंटिटी। फिजिकल एंटिटी, एज यू कैन सी, yes, this is a pen, okay, this is a pen and this is a physical entity because I can see this pen, I can touch this pen। so ये conceptually नहीं, physically exists कर रही है inside a real world। whereas, okay, that means entities are of two types। first is a physical
entity. First is the physical entity. For example, this pen, okay, pen, and this smart board, okay, the smart board, okay, and also me, a person is also existing physically inside a real world now. So that is what the physical entity is. And conceptual entity क्या होती है? Whereas conceptual entity exist नहीं करती physically, okay, एक conceptually added करे, that means they are abstract, okay, they are abstract, they do not exist conceptually, okay, they do not exist physically, sorry, okay. तो conceptual entity में जैसे I can say a something, a course, okay, okay, that means a course, or the this lecture video, okay, the lecture, okay. You cannot touch any course, okay. Can you touch any course? Can you touch any lecture? Okay, no, you cannot touch. You can only feel these kind of entities. So that is why they are conceptual entities. Now I hope you understand. So entities, what entity is a real world object that exists independently. It can be physical like person, car, house, and conceptually also that is a job, company, or a course. Now what are attributes? See, entity हम क्यों डिफाइन करते हैं? क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि मैं हूँ, मेरी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, मेरा नाम होगा, ओके, मेरा आधार नंबर होगा, एंड मेरे माय फादर्स नेम, माय फोन नंबर। तो जो कि ये सारे एट्रीब्यूट्स यू कैन से एट्रीब्यूट्स आर व्हाट? एट्रीब्यूट्स आर दी प्रॉपर्टीज। एट्रीब्यूट्स आर दी प्रॉपर्टीज जो कि मुझे डिस्टिंग्विश करती हैं other entities say. Other person will be having the other name, okay, maybe if some person is having the same name but only something will be there that is different from the other person, that is, okay, you can consider आधार नंबर तो मेरा अपना होगा ना, वो किसी और का तो नहीं हो सकता। तो इसी तरह से एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि एक एंटिटी को यूनिकली डिफाइन करने में हेल्प करते हैं। तो एट्रीब्यूट्स दैट डिस्क्राइब द एंटिटी, ओके, इट डिस्क्राइब एन एंटिटी। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय मे हैव द एट्रीब्यूट्स, ओके, दैट मींस एम्प्लॉय, अगर एक कंपनी का एम्प्लॉय है तो उसके पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? नेम होगा, एज होगा, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एम्प्लॉय होगा तो उसकी एम्प्लॉय आईडी भी होगी, ओके, एम्प्लॉय आईडी, ओके, एम्प्लॉय आईडी, जिससे वो एकदम से पता चल जाएगा ना कौन सा एम्प्लॉय है, जब अगर उसकी आईडी से हम जानना चाहते हैं। और एम्प्लॉय आईडी, एड्रेस, सैलरी एंड द जॉब। सो दीज आर व्हाट द एट्रीब्यूट्स आर। दैट मींस ईच एट्रीब्यूट्स होल्ड अ स्पेसिफिक वैल्यू। हर एंटिटी की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी दैट इज डिफाइंड अंडर द एट्रीब्यूट्स फॉर ईच एंटिटी। नाउ यस, अब एट्रीब्यूट्स तो मैंने बता दिया कि एट्रीब्यूट्स होते क्या है। एट्रीब्यूट्स मींस द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटिटी, बट एट्रीब्यूट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो one by one let's cover all the types of different types of attributes. So first is a composite versus simple attribute. तो composite और simple attributes क्या होते हैं? Composite attribute, let me tell you, composite attribute means that the attribute, the property that you can divide further, okay, एट्रीब्यूट्स जिनको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, आप उनको तोड़ सकते हो। एंड वेयर एज ऑन द अदर हैंड, व्हाट आर द सिंपल एट्रीब्यूट that cannot be divided further, okay, these attributes cannot be divided further, you cannot divide these attributes. For example, composite का एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि एड्रेस हो गया, ओके, एक एड्रेस, ओके, दिस इज द एट्रीब्यूट, ओके, दिस इज द एट्रीब्यूट बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ना, कि इस प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं किसी एंटिटी को डिफाइन कर रही हूँ कि इस एम्प्लॉय का एड्रेस ये है, तो इसकी हेल्प से मैं एक एंटिटी एम्प्लॉय को डिफाइन कर रही हूँ, तो दिस इज अ एट्रीब्यूट। सो नाउ दिस एट्रीब्यूट एड्रेस इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट। व्हाई दिस इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट? बिकॉज एड्रेस को मैं और चीजों में डिवाइड कर सकती हूँ। लेट मी टेक अ ब्लैंक स्लाइड हियर। सपोज as I told, a person who is having an address, okay, this address can be divided further because in an address many things are covered, okay, many things are covered inside this address, okay, it can be the street, okay, street, okay, sector, okay, state, and pin code। तो इसी तरह से एड्रेस के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, स्ट्रीट, सेक्टर, स्टेट, ओके, पिन कोड। तो ये सारी चीजें मिलाकर एक एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रही हैं, एड्रेस एट्रीब्यूट को। दैट इज व्हाई दिस इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट। एंड व्हाट इज अ सिंगल एट्रीब्यूट? ओके, व्हाट इज अ सिंगल? ओके, दिस इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, दिस इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट।
And here, what is a single valued attribute? What is a single valued attribute? Single valued attribute क्या होगा? Single valued attribute, you can consider that single valued attribute, the age of the person, okay, the DOB of the person, the age तो एक पर्सन की दो से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा तो नहीं हो सकती ना, तो इसलिए सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर वी कैन कंसीडर एज. ओके, इट इज अ एट्रीब्यूट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द एट्रीब्यूट होना चाहिए, तभी उसको आप कैटेगरी में बनाओगे. ओके, एज इज अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट. एंड अनदर, जैसे कि मेरा नाम, ओके, पूजा, तो मेरा नाम, दो नाम तो नहीं हो सकते, ऑफिशियल दो नेम नहीं हो सकते, घर के नेम हो सकते हैं, बट नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री नेम. तो नेम कैन ऑल्सो बी, ओके, नेम इज ऑल्सो अ सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट. और आधार नंबर, मेरे मेनी एग्जाम्पल, ओके, मेनी एग्जाम्पल कैन बी देयर. द आधार नंबर, ओके, आधार नंबर. So there are many example of single valued attribute. Similarly, the composite attribute. Okay, one of the example can be the phone number. No, phone number is not going to be the composite attribute because it is another type of attribute. So as you can see here, the address. Okay, address is the example of the composite attribute because it can be divided further. First, and another thing can be, okay, this is a now college, yes, okay, I explained this single valued, but मुझे कंपोजिट के कॉन्ट्रास्ट में सिंगल वैल्यूड नहीं बताना था, मुझे कंपोजिट के कॉन्ट्रास्ट में सिंपल एटॉमिक एट्रीब्यूट बताना था. सिंपल क्या होते हैं? ओके, दिस इज अनदर थिंग. ओके, इसके साथ मैं आपको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बताऊंगी, बट कंपोजिट के साथ, ओके, बेटर कॉन्ट्रास्ट के लिए कंपोजिट के साथ हम सिंपल एटॉमिक एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं. ओके, कंपोजिट के साथ, कंपोजिट वर्सेस सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट वर्सेस सिंपल एट्रीब्यूट. तो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स मीन जिनको मैं ओके जिनको मैं फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ, और सिंपल मीन जिनको मैं डिवाइड नहीं कर सकती. अगेन इसमें एग्जांपल हो सकता है एज का. ओके, एज को क्या मैं और एज को क्या मैं और ओके, एज को क्या मैं फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ? नो, एज को मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती ना. एज यू कैन सी, एज एंड द नेम ऑफ द पर्सन. ओके, these are the simple atomic attribute. Now yes, now consider what are the single valued versus atomic versus multi valued attribute. तो सिंगल वैल्यूड में एज आई टोल्ड यू कि एक ही वैल्यू होगी किसी एट्रीब्यूट की, दो वैल्यू नहीं हो सकती. वेयर एज, ओके, अगर मैं इसका कंपेयर करूं वर्सेस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, सो एज द नेम सजेस्ट, ओके, इसको मैं कंपेयर करूं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, सो द एज द नेम सजेस्ट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होगा? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में एक एट्रीब्यूट की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है. फॉर एग्जांपल द फोन नंबर. फोन नंबर एक पर्सन के दो हो सकते हैं. ओके, एड्रेस भी हो सकते हैं. ओके, एड्रेस कैन ऑल्सो बी द एग्जांपल. ओके, वन कैन बी द रेजिडेंस एड्रेस एंड अनदर कैन बी द परमानेंट एड्रेस. और एक पर्सन के दो भी फोन नंबर हो सकते हैं. ओके, फोन नंबर, एक पर्सनल फोन नंबर और एक, ठीक है, सबके लिए होता है, जो जैसे कि कंपनीज में ऑफिस को देते हैं, पर एक पर्सनल प्राइवेट फोन नंबर्स होता है. तो दीज आर व्हाट द टू टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट. दैट मींस कंपोजिट, दैट मींस composite versus simple attribute means composite attribute, the attributes that can be divided further, इनको मैं डिवाइड कर सकती हूँ, जैसे कि एड्रेस को मैं स्ट्रीट, सिटी, स्टेट और जिप में डिवाइड कर सकती हूँ. सिंपल एटॉमिक एट्रीब्यूट को आई कैन नॉट डिवाइड इट फर्दर, जैसे कि एज, नेम, इसको मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती. ओके, एंड नेक्स्ट इज अ स्टोर्ड वर्सेस डिराइव्ड एट्रीब्यूट. तो स्टोर्ड वर्सेस डिराइव्ड एट्रीब्यूट ये भी बहुत अच्छा है. स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स मींस these are directly saved in our database. Example, the date of birth. Stored means the fixed value. Okay, you can consider stored means fixed value. Fixed value. Whereas derived means these values are calculated value. Calculated value. तो अगर किसी एट्रीब्यूट की फिक्स्ड वैल्यू है, स्टोर्ड वैल्यू है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ. ओके, डेट ऑफ बर्थ
की हेल्प से, दिस इज अ स्टोर्ड वैल्यू। ओके, अगर मैं इस एट्रीब्यूट किसी भी एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ स्टोर कर सकती हूँ तो उसकी हेल्प से मैं उस पर्सन की एज भी कैलकुलेट कर सकती हूँ ना। ओके, अगर मैं करंट डेट ऑफ ओके करंट अगर मैं करंट डेट को उसकी डीओबी से माइनस कर दूं तो उसकी एज आ जाएगी उस एम्प्लॉय की। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द एज। ओके, दिस इज द डिराइव्ड एट्रीब्यूट बिकॉज दिस वैल्यू इज derived from the stored attribute, and this is your stored attribute। Okay, this is your stored attribute। Now come on to the next type of attribute। next is a null value and the complex attribute। तो नल वैल्यूज क्या होती है? कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है कि कोई एंटिटी किसी एट्रीब्यूट के लिए डिफाइन ही ना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइसेंस। ओके, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि सभी के पास लाइसेंस हो। तो अगर किसी एंटिटी के लिए अगर ये एट्रीब्यूट प्रेजेंट है पर एंटिटी उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो उस केस में वी कैन स्टोर द नल वैल्यू। ओके, वी कैन स्टोर द नल वैल्यू इन दैट केस, एंड नल मीन्स दैट द वैल्यू इज नॉट येट डिफाइंड। अभी डिफाइन नहीं है वो वैल्यू, अभी हमारे पास उसका आंसर नहीं है, अभी हमारे पास उसकी वैल्यू नहीं है, पर फ्यूचर में हो सकती है। इसका मतलब नल का मतलब ऐसा नहीं है, नल का मतलब ये नहीं है कि इनका नॉट, नल का मतलब ये नहीं है नल इज नॉट समथिंग जीरो। ओके, नल इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, नल मीन्स द वैल्यू इज नॉट स्पेसिफाइड येट, इट कैन बी स्पेसिफाइड इन द फ्यूचर, बट अभी हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, अभी हमें उसका आंसर नहीं पता, इसका मतलब उसकी वैल्यू अभी नल है। ओके, लाइसेंस जरूरी नहीं है ना सबके पास हो, तो इसीलिए उस एम्प्लॉय उस एंटिटी के लिए ये वाला जो कॉलम होगा, ये वाला जो एट्रीब्यूट होगा, उसमें उसकी वैल्यू नल वैल्यू स्टोर करी जाएगी। वेयर एज व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट? कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट, ओके, व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट? कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट दो एट्रीब्यूट से बनता है। कैसे? देखिए, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट इज फॉर्म्ड बाय combining the composite and the multi-valued attributes। They allowed the nested structure। Okay, they allowed the nested structure। For example, a person may have the multiple residence address, each with one address and several phone number। Okay, consider example of complex attribute, I can say। Okay, example of complex attribute as the address। Okay, address, and here I am explaining you composite attribute। ओके, तो जैसा मैंने बताया कंपोजिट एट्रीब्यूट दो एट्रीब्यूट से मिलके बनता है। फर्स्ट इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट एंड सेकंड इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स। ओके, मैं कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट की बात बता रही हूँ। फर्स्ट इज अ कंपोजिट प्लस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ओके, तो जब हमारे पास कोई एट्रीब्यूट ऐसा है जिसकी एक से ज्यादा वैल्यूज भी है, दैट मींस इट इज मल्टी वैल्यूड एंड वी कैन ब्रेक दैट एट्रीब्यूट। ओके, वी कैन broke that attribute into different attributes as well। For example, the address। Okay, since the address can be broken into different pieces। Okay, it can have the state। Okay, एक attribute एक person का state होगा। Okay, pin code होगा, and other things can be the sector and okay, pin code, state, sector and the block। ओके, दीज आर दी दैट मीन एक एड्रेस को मैं डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, इसीलिए ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है। और एक पर्सन के दो एड्रेस भी तो हो सकते हैं। ओके, अ पर्सन कैन हैव टू एड्रेस। ओके, अ पर्सन कैन हैव टू एड्रेस। ओके, एंड अनदर थिंग कैन बी स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए या स्ट्रीट मान लीजिए। ओके, okay, since this is the address is divided into further different pieces, so that is why it is a composite attribute। But how it is a multi-value attribute? Because a person, an employee can have two addresses। Okay, one address is the residential address and the second can be the permanent address। ओके, लोग जॉब करने जाते हैं तो वहां पे रहते हैं, तो उनके लिए उनका रेजिडेंस एड्रेस काम करता है, बट परमानेंट एड्रेस भी तो होगा उनका। तो दैट इज व्हाई उनके
दो एड्रेस हुए, तो in this way it is a composite also and it is a multi-valued also. Okay, in this way it is a composite and it is a multi-valued also. Now understand, since all the types of attributes are covered, okay, all the types of attributes are covered, okay, different types I told you. First is a composite versus simple, okay, simple, or you can say atomic. Okay, second attribute हमने पढ़ा, okay, these are the types. Okay, let me, okay, मैं summarize कर रही हूँ जो जो हमने पढ़ा types of attributes. तो हमने कंपोजिट और सिंपल एटॉमिक एट्रीब्यूट पढ़ा. कंपोजिट मींस जिसको मैं फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ. ओके, जैसे कि फर्दर मैं डिवाइड कर सकती हूँ, जैसे कि एड्रेस हो गया और किसी पर्सन का नेम हो गया. ओके, नेम को भी तो मैं डिवाइड कर सकती हूँ. ओके स्टूडेंट्स, नेम को, ओके, अगर मैं नेम को डिवाइड कर दूं फर्दर, ओके, नेम कैन बी द फर्स्ट नेम ऑफ द पर्सन. ओके, आप फॉर्म में देखते होंगे, फॉर्म में इस तरह से लिखा होता है कभी कभी फर्स्ट नेम बताओ, ओके, मिडिल नेम बताओ. ओके, तो मतलब वो अलग अलग नेम को वो डिफरेंट वैल्यूज में मांगना चाहता है कि फर्स्ट नेम अलग, मिडिल नेम अलग और दी लास्ट नेम अलग. सो दिस इज ऑल्सो योर कंपोजिट एट्रीब्यूट. अब देखिए, ओके, दैट मीन्स कंपोजिट एट्रीब्यूट के एड्रेस, द नेम कैन बी द कंपोजिट एट्रीब्यूट. एंड सिंपल मीन्स दैट कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर. ओके, फोन नंबर, अगर मैं फोन नंबर को डिवाइड कर दूं तो उसका कुछ मीनिंग बचेगा. ओके, अगर मतलब जैसे इसका मतलब ये है कंपोजिट, ओके, सिंपल एट्रीब्यूट को अगर तुम तोड़ रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं बचेगा. ओके, इट इज ऑफ नो यूज. सो दैट इज व्हाई सिंपल एट्रीब्यूट क्या है, फोन नंबर हो गया एंड द एज ऑफ द पर्सन ऑल्सो. ओके, एज को हम नहीं डिवाइड कर सकते, इट इज ऑल्सो कम्स अंडर द सिंपल एटॉमिक एट्रीब्यूट. नाउ सेकेंड टाइप इज, ओके, सेकेंड टाइप हमने पढ़ा the single valued, okay, single valued versus multi valued. सिंगल वैल्यूड वर्सेस मल्टी वैल्यूड. अब सिंगल वैल्यूड में क्या होगा, सिंगल वैल्यूड में किसी एट्रीब्यूट की बस एक ही वैल्यू होगी, जैसे कि नेम हो गया. A person can have only one name, so that is why it is a single valued. And multi-valued के एग्जांपल फोन नंबर, ओके, फोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, एड्रेस भी दो हो सकते हैं. ओके, these are the example of single and multi-valued attribute. And third type of attribute, okay, third can be the null value. Okay, null वैल्यूड. ओके, नल वैल्यू में क्या होगा कि एंटिटी एलिजिबल नहीं है उस एट्रीब्यूट के लिए. फॉर एग्जांपल लाइसेंस. ओके, सभी के पास लाइसेंस नहीं होता, सभी के पास अनदर एग्जांपल कैन बी, सभी के पास पेन कार्ड भी नहीं होता कभी कभी. ओके, छोटे बच्चों के पास पेन कार्ड नहीं होगा, हालांकि वो यूनिक है बट अभी उनके पास नहीं है, तो उस केस में वो वैल्यू नल फिल करी जाएगी. एंड फोर्थ इज, ओके, 1 2 3, fourth is a complex attribute. Fourth is a complex attribute. अब कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट में मैंने क्या बताया, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट बनते हैं दो चीज से. ओके, कंपोजिट प्लस मल्टी वैल्यूड. ओके, कंपोजिट प्लस मल्टी वैल्यूड. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपोजिट क्या है, एड्रेस मेरा कंपोजिट भी है और एड्रेस मेरा मल्टी वैल्यूड भी है. तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट का एग्जांपल हो सकता है एड्रेस. ओके, एग्जांपल ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स इज एड्रेस. सो आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, I hope you understand different types of attributes in ER model. Now comes on to the next topic. And now we will study different notation in ER model. तो अभी मैंने बस आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताई थी ER मॉडल के लिए जो कि नेसेसरी थी, बट ER मॉडल को आप बनाएंगे कैसे. ओके, ER मॉडल को बनाएंगे कैसे, अब देखिए डिफरेंट ER नोटेशंस हैं, जैसे कि रेक्टेंगल. एंटिटी को, अगर मुझे ER मॉडल में एंटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसको एक सिंपल रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर एनक्लोज करूंगी. अगर मुझे किसी एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं
एक ओवल और यू कैन से एलिप्सिस की हेल्प से रिप्रेजेंट करूंगी। रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना है तो मैं डायमंड की हेल्प से करूंगी। ओके, इसको मैं डायमंड की हेल्प से करूंगी। लिंक, ओके, लिंक एन एट्रीब्यूट टू एन एंटिटी सेट टू अ रिलेशनशिप सेट। अगर मुझे, जैसे कि अभी मैं दिखाती हूँ, अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी तब आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी। लाइन का मतलब क्या होता है, लाइन क्या बताता है, एक लिंक। ओके, लिंक और यू कैन से द रिलेशनशिप। It line talks about the link or the relationship between the two entities and the relationship. अब यहाँ पे डबल लाइन क्या होता है ये भी मैंने अभी नहीं बताया, ये आगे का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके लिए आपको जानना चाहिए कि व्हाट इज द टोटल पार्टिसिपेशन। सिमिलरली, ओके, सिमिलरली मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को मैं बता चुकी हूँ। दैट मीन्स मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम डबल ओवल से डिफाइन करेंगे। ओके, सिंपल अगर एट्रीब्यूट है तो उसको सिंपल अगर एट्रीब्यूट है, ओके, तो उसको सिंगल ओवल में डिफाइन करेंगे। पर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आया, दैट मींस मल्टी वैल्यूड एग्जांपल फोन नंबर, एड्रेस, तो उसको हम डबल एलिप्सिस में डिफाइन करेंगे। नाउ द डबल रेक्टेंगल भी हम नहीं करेंगे। ओके, डबल लाइन, डबल रेक्टेंगल मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, क्योंकि उसके लिए हमें वीक एंटिटी का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, जो कि आगे का टॉपिक है। सिमिलरली डबल डायमंड, ये भी आगे का टॉपिक है, क्योंकि इसके लिए हमें जानना पड़ेगा वीक एंटिटी और उसके बीच में रिलेशनशिप कैसे बनता है। नाउ डबल, ओके, डैश्ड इवॉल्व, ओके, डैश्ड ओवल, इसका मतलब है इट इंडिकेट द डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट यू नो ना स्टूडेंट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, यस, वन ऑफ द एग्जांपल लेफ्ट हियर, one example left here. Okay, fifth type of attribute is also there. Fifth type is fifth type of attribute is also there. So fifth type of attribute is stored versus derived attribute. Okay, stored versus derived. Stored का example हो सकता है DOB, okay, and derived का example होगा age of the person. Okay, derived का example होगा age of the person and stored का होगा DOB of the person. So मैं कहाँ पे थी? यस, तो जब भी अगर हमें ड्राइव्ड एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करना है ईआर मॉडल में, तो उसको हम डैश्ड इलिप्स से शो करेंगे। ओके, इसको हम डैश्ड इलिप्स से शो करेंगे। तो अब कंसीडर करते हैं एक एग्जांपल। ओके, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एज यू कैन सी इन दिस एग्जांपल, ये क्या है, ये एग्जांपल है कंपनी का। ओके, ये एक कंपनी का एग्जांपल है और इसमें आप देखेंगे यहाँ एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर रेक्टेंगल है, एंड यहाँ पर रेक्टेंगल है, एंड यहाँ पर भी रेक्टेंगल है। सो दिस इज व्हाट, दीज आर योर एंटिटीज। ओके, दीज आर योर एंटिटी। जो भी मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखे हैं वो क्या है, तुम्हारी एंटिटीज हैं। वेयर एज जो भी हमारे इलिप्सिस में है, ओके, हर एंटिटी के पास अपना एक एट्रीब्यूट होगा। तो इसी वजह से एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, और मतलब ये उसका एक एंटिटी का मैं एट्रीब्यूट डिफाइन कर रही हूँ, तो उसको मैं लाइन की हेल्प से उसके साथ उसका एट्रीब्यूट अटैच कर दूंगी। So these are your attribute. Okay, gender, ID, name, address, DOB, and the DOG. DOG means date of joining. So these are what? These are your attributes. Similarly, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर भी attributes, ये सारे जो जो entity से connected है वो सारे उस entity के attributes हो गए। Okay, this is one example. And rectangle, rectangle को हम rectangle not diamond. This is what? Okay. अब ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशनशिप को, रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज। ओके, ये दो एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे कि एम्प्लॉय वर्क इन अ डिपार्टमेंट, तो एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है, तो एम्प्लॉय वर्क इन अ डिपार्टमेंट, ये उसके बारे में बात कर रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करिए। नेक्स्ट एग्जांपल, ओके, कंसीडर दिस एग्जांपल। दिस स्टूडेंट कोर्स लेक्चर एंड
subject. These are what? These are your entity because since they are enclosed in the rectangular box now, so these are your entity. And what are the attributes? स्टूडेंट की एट्रीब्यूट है डेट ऑफ बर्थ, सो इसीलिए डेट ऑफ बर्थ इलिप्सिस में लिखना है. एंड एज यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, एज क्योंकि एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, इट इज अ derived attribute. Okay, let me change the pen color. Okay, since it is a derived attribute, तो इसी को मैंने इसीलिए dashed ellipsis में represent करा है. And as you can see here, multi-valued attribute, hobby can be a multi-valued attribute, इसीलिए इसको मैंने डबल ellipsis, डबल ओवल में represent करा है. Okay, since it is a multi-valued एट्रीब्यूट. ओके, ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है इसलिए मैंने डबल एलिप्सिस में इसको एनक्लोज करा है. एंड आल्सो स्टूडेंट, ओके, एज यू कैन सी हियर देयर इज अ फॉर्म अंडरलाइन अंडर दिस एट्रीब्यूट, दैट मींस दिस इज अ की एट्रीब्यूट. ओके, की एट्रीब्यूट क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे. ये एक की एट्रीब्यूट है. की एट्रीब्यूट मींस यूजिंग दिस एट्रीब्यूट आई कैन डिफाइन और आई कैन फैच ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेल्स of that employee. Okay, not employee, not of the student. Okay, because ये student का ER diagram है ना, this is the ER diagram of a school. Okay, ये ER diagram है school का. And also here student, this is what, since the address can be categorized into further information like the door, street, city, state and the pin code. So this is what, this is your composite attribute. This is your composite attribute. And this is also your key attribute because there is a form underline under this course ID. Okay, wherever there is a ID. Okay, and also see here also course ID is present. Okay, student is also having a course ID. Student की भी course ID है और यहाँ पर course की भी course ID है. But यहाँ पर this is a foreign key. Okay, this is a foreign key, but here this is a primary key. And what is a foreign key, what is a primary key, ये हम आगे के lectures में पढ़ेंगे क्योंकि step by step आगे बढ़ेंगे तभी हम समझ पाएंगे. Now, okay, similarly lecture ID ये भी हमारा एक primary key होगा. Okay, now I think, okay, and these are what, the relationship. Okay, the diamond sign represent the relationship. Okay, that means from this ER diagram आप इसको easily read कर सकते हैं. Okay, because even a non technical person can also read this ER diagram क्योंकि बहुत easy है इसको read करना. इसीलिए ER diagram, ER model बहुत ही ज्यादा widely use किया जाता है. That means पहले हम इस तरह का structure बनाएंगे, अपने क्लाइंट को दिखाएंगे, उनको अगर पसंद आता है, अगर उनको कुछ चेंजेस कराने तो हम इस ER मॉडल में कर सकते हैं. ताकि अगर हम डायरेक्टली उस डेटाबेस को डिजाइन कर देंगे तो वो ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, उसमें चेंजेस तो करना मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए पहले हम एक मॉडल डिफाइन करते हैं एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट और फिर हम उस मॉडल को कन्वर्ट करेंगे टू द एक्चुअल डेटाबेस. सो from this ER diagram you can easily see. Okay, that means student attended a course. Okay, student attended a course, that means this is the relationship between the student entity and the course entity. Similarly, course takes lectures. Okay, course takes, or you can say course has lecture. Okay, courses had different lecture, and you can say, okay, you can say another attribute can also be there, a teacher. Okay, student teaches a lecture. Okay, student teaches a lecture, lecture teaches subject. Okay, this is what the relationship between the two entities. Actually this should not be there. Student study. Okay, student study lecture. There is some problem in this ER diagram, but yeah, I hope you understand what is a ER model. Okay, what is a ER model? This is what the example of ER model. So with this all the topics are covered. Okay, example, this is the employee, company का ER diagram है, ये company का ER diagram है. And similarly ER notations की हेल्प से आप जान सकते हैं कि हमने ER मॉडल में क्या क्या चीजें डिफाइन करी हुई हैं. And also हमने बड़े different types of attribute, what is a single valued, okay, single valued, multi valued, composite attribute, okay, and stored attribute, derived attribute and complex attribute. और entities क्या होती हैं, attributes क्या होते हैं, ये भी हमने समझा. Now ad network और different types of models भी हमने cover करी. Okay,
तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल, वी कवर ऑल द टाइप्स ऑफ मॉडल। ईआर मॉडल हमने कवर करा, रिलेशनल मॉडल हमने कवर करा, नेटवर्क मॉडल हमने कवर करा एंड हायरार्किकल मॉडल कवर करा। एंड फ्रॉम ऑल ऑफ दीज मॉडल ईआर मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चंस तो आता ही है, एग्जाम में आपको पूछ लेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस देके कि कौन सा ईआर डायग्राम ठीक है। तो अगर किसी ईआर डायग्राम में कुछ इस तरह से दे दिया, ओके, ईआर डायग्राम में आप देख के बता सकते हैं, अगर मानिए यहाँ पर एंटिटी के साथ एक और एंटिटी अटैच कर दी, तो इज इट ओके, इज इट ओके? तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। तो फ्रॉम दिस ईआर डायग्राम मल्टीपल क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड। और ये तो आज छोटा सा सेशन है, यहाँ पे तो मैंने बस इंट्रोड्यूस किया है कि ईआर मॉडल होता क्या है। आगे के लेक्चर्स में हम जानेंगे कि ईआर मॉडल को, ओके, ईआर मॉडल को हम रिलेशनल मॉडल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रिलेशनल मॉडल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एंड आल्सो ईआर मॉडल हेल्प्स करता है। अगर आपको ईआर मॉडल अच्छे से पता है तो आपको पता होगा कि ईआर मॉडल की हेल्प से हम नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं काफी अच्छे से। ओके, नॉर्मलाइजेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए फ्रॉम द स्टार्टिंग ईआर मॉडल पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए कि इसके एट्रीब्यूट, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज क्या है और डिफरेंट नोटेशन क्या है। जैसे कि एंटिटी के लिए रेक्टेंगल है, रिलेशनशिप के लिए डायमंड साइन है एंड एट्रीब्यूट्स के लिए इलिप्सिस है। ओके, एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होगा तो उसको हम डबल इलिप्सिस में डिफाइन करेंगे। अगर डिराइव्ड एट्रीब्यूट होगा तो उसको हम डैश इलिप्स में डिफाइन करेंगे। सो these are the basic introduction. Okay, this is what the basic introduction of ER model. Now I think all the topics are covered. Okay, since all the topics are covered, we covered data models, okay, types of data models or an ER model, and what are entities and attribute, different types of entities, different types of attribute and ER notations. ER notation, different types of ER notations होती क्या है. Now with this the topic is completed. I hope you understand. With this the topic is completed. I hope you understand today's lecture. So अगर आगे के लेक्चर में हम इसको इसी को ER मॉडल को आगे पढ़ेंगे with the help of relational model. That means आगे के लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगी कि ER मॉडल को कन्वर्ट कैसे करना है रिलेशनल मॉडल में. So thank you very much students. Please subscribe and like my videos. So thank you.